हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं लेकर आ गई हूँ आज लड्डू की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी। बहुत कम घी में बनने वाले ये जो लड्डू हैं मैंने उन्हें बना लिया है। टेस्टी, स्वादिष्ट और दानेदार लड्डू बने हुए हैं। और कुछ में मैंने लगाया था पिस्ता से गार्निश की थी और कुछ लगाया है यहाँ काजू। तो ये ऑप्शनल है, जो भी आप लगाना चाहें, या इसको हम प्लेन भी रख सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं लड्डू, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अब हम करते हैं इसकी रेसिपी शुरू। तो यहाँ पर लिया है मैंने 5 कप बेसन, यानी 650 ग्राम के आसपास ये बेसन है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर निकाला तो है आधा किलो घी ले लिया है अंदाजन से। लेकिन मैं ये सारा घी जो है यूज़ नहीं करूँगी। तो घी को पहले हमने थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है, ठंडा हो गया है। इसके बाद ही मैं यहाँ ले रही हूँ घी। तो मैं यहाँ लूँगी पहले 1/4 कप घी। पूरा कप भर के नहीं लेना है मुझे, मैं बस थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी यहाँ पर। और आज हम इन लड्डुओं को बनाएंगे 1 कप से भी कम घी में। तो देखते हैं कैसे बनते हैं ये। तो हमने ना इसमें बेसन के अंदर घी डाल लिया है, 1/4 कप घी डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जिस तरीके से हम मठरी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हम मिक्स करेंगे, दोनों हथेलियों से भी मिक्स करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग है दाना उठाने की। जब इसमें बहुत अच्छे से दाना उठ जाएगा ना, इसके बाद ही हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। ऐसे लड्डू जो हैं मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा वही दादी नानी मम्मी बनाती है ना, खूब सारे घी में बेसन को भूनना और उसके बाद में फिर लड्डुओं को तैयार करना। तो ये वो वाले लड्डू नहीं है, प्रोसेसिंग थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन टेक्सचर वही आएगा, टेस्ट भी वही आएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। तो यहाँ देखो इस तरीके से हाथों से, दोनों हाथों से मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बेसन में सब तरफ से जो है अच्छे से घी का जो है मोइन लग जाना चाहिए, इस तरीके से। तो आप लोग भी क्या किस तरीके से लड्डू बनाते हैं मेरे साथ से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज जो मैंने लड्डू की रेसिपी शेयर की है वो कितनी अच्छी है और बेनिफिट मिला या नहीं। हाथों से मैंने देख लिया है, इसमें एक लड्डू बन रहा था। तो बस मेरा ये बेसन जो है अच्छे से तैयार हो चुका है, दानेदार बेसन है। और अब मैं लूँगी यहाँ एक कढ़ाई और इसमें भी मैं डालूँगी केवल और केवल 1/4 कप से भी कम घी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये जो है थोड़ा सा कम है 1/4 कप से। तो कढ़ाई में मैं इसे डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसे हम करेंगे गरम, हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बेसन। तो बेसन डाल दिया है हमने। और यहाँ पर जो हमने फ्लेम रखी हुई है गैस की, वो बिल्कुल लो फ्लेम है। यहाँ बस इतना टाइम ज़रूर लगेगा कि 35 से लेके 45 मिनट तक आप इसको ऐसे ही धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे। और जो हम इसमें घी डालेंगे ना, हमने एक साथ नहीं डाला है, 1/4 करते हुए हम इसे कम से कम 4 से 5 बार हम इसे डाल सकते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने यहाँ पर कितनी बार घी का प्रयोग किया है। लेकिन बस शर्त यही है कि हम जितना धीमे इसे आंच पर भूनेंगे ना, उतनी ही अच्छी खुशबू और इतना ही अच्छा हमारा बेसन बनके तैयार होगा। जल्दबाजी हम यहाँ नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं उठा रही हूँ यहाँ पर दाना। तो वैसे तो हमने दाना बना ही लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा बने तो और अच्छा टेक्सचर लगेगा मुंह में जब खाने में। वो मैं आपको क्या बताऊँ, अब आप खुद ही सोच लीजिए। जब आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, तो दाना हमारा कुछ इस तरीके से उठ के तैयार होगा। कुछ दबाते हुए बढ़िया सा हम इस तरीके से करेंगे तैयार। तो ये जो बेसन है ना, इसके लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये जो प्रोसेसिंग मैं कर रही हूँ इस समय बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप थोड़ी सी गैस बढ़ा दीजिए, फिर इसे बिल्कुल कम कर दीजिए। इस तरीके से आप करेंगे ना तो भी लड्डू बहुत अच्छे से बनेंगे। लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे जो है बेसन को भून रही हूँ। कुछ इस तरीके से टेक्सचर आ चुका है, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से भुना नहीं है। जिस तरीके से हलवाई लोग रखते हैं ना, थोड़ा पीला पीला सा लड्डू, इस तरीके से। तो अभी हमारा बेसन कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। और मुझे ये वाला टेक्सचर नहीं चाहिए, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। तो जो अभी मेरा 1/4 कप घी डाला था, उसमें से बचा लिया था, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर।
और इसे हम ऐसे ही चलाते जाएंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम इसे बिल्कुल छोड़ देंगे ना तो बेसन जो है चिपकने का डर है, क्योंकि हमने इसमें घी बहुत कम डाला है। यहाँ पर घी अगर मैं पहले ही पूरा डाल देती तो बेसन जो है कढ़ाई में चिपकता नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाता, लेकिन मैं घी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, इसलिए मैं इसे चलाऊँगी। यहाँ मैंने आधा कप घी यूज़ कर लिया है, लेकिन अभी मेरा आधा बचा हुआ है। इसे भी मैं यूज़ करूँगी, पर थोड़ी थोड़ा मात्रा में, एक साथ मैं इसे नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर से ले रही हूँ 1/4 कप घी और इसे हम डालेंगे। हमें बेसन जो है लिक्विडी फॉर्म में लेकर आना है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी वगैरह बनाती थी लड्डू, बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर चाहिए है। और कुछ मेरा बस प्रोसेसिंग थोड़ा सा अलग है, वो उनका घी बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे घी कम। तो देखिए थोड़ा सा मैंने घी डाला और वैसे ही ये लिक्विड में आने लगा है, पर अभी इसे और ज़्यादा हम भूनेंगे और थोड़ा सा घी हम जो बचा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। यानी मैंने 1 कप पूरा घी यूज़ करना है। तो ऐसे ही अब ये जो घी बच गया है ना, इसे मैं हटा देती हूँ कि मैंने 1 कप घी ले लिया है। इसे हम रखेंगे अब साइड से, अब हमें इस घी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे मैं अब अलग रख देती हूँ। और देखिए थोड़ा सा आगे नहीं लगा ना, बस इसे हम बराबर बराबर चलाते चले जाएंगे ना, तो बिल्कुल वही वाला टेक्सचर देगा। और जो घी बचा हुआ है मैं उसको भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि कम से कम 1 कप घी तो होना ही चाहिए ना 5 कप बेसन के अंदर। ज़्यादा सूखे हुए भी लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे, बनेंगे ही नहीं, इसलिए घी हमें सफिशिएंट रखना है। और ये जो हेल्थ कॉन्शियस वाले होते हैं ना, ये लड्डू वो भी खा सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो घी हमने किस तरीके से यूज़ किया है। चलिए तो बस इसको हम कुछ इस तरीके से भूनेंगे अब कि ये जो है लिक्विड भी फॉर्म पे आने लगेगा। ऐसे ही दबा दबा के हल्का हल्का धीमी धीमी आंच पे हम इसे भूनेंगे और बेसन हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होने लगेगा और बढ़िया सा टेक्सचर देगा। ये देखिए आ गया ना लिक्विडी फॉर्म में। तो जो बचा हुआ घी है ना, मैं उसको भी डाल दूँगी। अगर आप चाहो तो आप उसे इस स्टेज पे आके हम घी छोड़ सकते हैं, लेकिन रखा हुआ है तो अब उसे मैं डाल ही दूँगी। और अब ये पूरी तरह से हमारा बेसन तैयार है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है बहुत ज़्यादा और बेसन भी गर्म है। तो अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे बेसन जो है कढ़ाई में चिपकने का डर है। बस कुछ इस तरीके से लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और ऐसे ही ठंडा होता रहेगा। मैंने गैस की फ्लेम जो है कर दी है बंद, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं है। और ये जो घी है तो यहाँ पर जो है मैं इसको अभी डालूँगी, अभी मैंने डाला नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगी। हो सकता है कि स्किप हो जाए, लेकिन मैं इसको यूज़ कर लूँगी। देखिए कलर भी अपने आप थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है ना। अब ये परफेक्टली जो है अच्छे से भुन चुका है, लड्डुओं के लिए एकदम से परफेक्ट, बहुत ही अच्छा खुशबू और महक आ रही है पूरे घर में अच्छे से। मतलब बेसन और जो घी का कॉम्बिनेशन होता है ना, पूरा घर महक रहा है उससे। बढ़िया सा हमारा यहाँ बेसन बन के है तैयार। और अब देखिए चलिए इसे हम करेंगे अब ठंडा, क्योंकि प्रोसेसिंग हमारी पूरी हो चुकी है। टेक्सचर बहुत अच्छा आ चुका है, कलर देखिए कितना मस्त वाला आया है, एकदम घर के लड्डू जैसे हमारी मम्मी बनाती हैं या नानी बनाती थी, दादी बनाती थी, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर लिए है मैंने एक थाल। आप चाहो तो आप यहाँ परात ले लीजिए, कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, और इसमें हम करेंगे अब इसे पलटेंगे। इसको हम ठंडा करने के लिए ऐसे ही स्लैब पे छोड़ देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पंखे के नीचे रखें या फिर फ्रिज में रखें। इसमें कम से कम आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो हूँ सारा बेसन निकाल ले रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। मैंने बहुत मेहनत की है, इसके लिए मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा है। लेकिन हम जो है सारा बेसन इसमें से कढ़ाई में से निकाल के अच्छे से पूरा कढ़ाई साफ़ करके और ठंडा करने के लिए बेसन को रख देंगे। और ये जो बेसन है ना हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि चिपकता बहुत जल्दी है। ये देखिए, अरे थाल तो उठाया भी नहीं जा रहा, इतना गर्म है। चलिए तो देखिए ये जो बेसन है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है एकदम से, और इसमें बहुत सारा जो घी है वो बाहर आ गया है। तो और मैंने घी भी बहुत कम लिया था ना, केवल 1 कप से भी कम घी लिया था, थोड़ा बचा था, मतलब मैंने लिया था इसमें 1 कप घी। तो चलिए अब मैं इसमें मिलाऊंगी चीनी और फिर हम बनाएंगे इसके लड्डू बढ़िया टेस्टी वाले, कम घी के और अच्छे स्वादिष्ट।
बेसन जो है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब बारी है इसमें कुछ मीठा मिलाने की। तो मैं यहाँ मीठे के लिए ले रही हूँ तगार। मैंने यहाँ बूरा नहीं लिया है, ना ही चीनी को पीस कर मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। हम जब लड्डुओं में तगार मिलाते हैं ना, तो इससे जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप किसी के भी लड्डू बनाइए, चाहे आटे के लड्डू बनाइए या बेसन के या रवा के या सूजी के, जिसके अभी मतलब आप लोग बनाते हैं ना, तगार का यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छे लड्डू लगते हैं इससे। तो यहाँ पर जो है मैंने बेसन नाप के लिया था, जैसे मैंने लिया था 5 कप के हिसाब से बेसन। तो यहाँ पर मैं चीनी अपने हिसाब से लूँगी, और आप चाहो तो 700 750 या 700 ग्राम चीनी इसमें डाल सकते हो। आटा या बेसन जो भी होता है ना, उसमें थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है इसलिए, और अगर कम मीठा पसंद करते हो आप तो उसमें थोड़ा कम डाल दीजिए। अब मैंने जैसे यहाँ लिया है 5 कप बेसन, तो हम लेंगे यहाँ पर 2.5 कप तगार। अच्छा मीठा हो जाएगा इससे, मतलब नॉर्मल जैसे होता है अच्छे बनेंगे, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे इतने से भी। तो 1 कप मैंने डाल लिया है तगार, और 1 कप और भर रही हूँ मैं। ये देखिए फुल मैंने भरा हुआ है। अब मैं लूँगी आधा कप और। अगर थोड़ा सा कम लगेगा ना, मैं इसको टेस्ट ज़रूर कराऊंगी। आप लोग बोलेंगे कि मैंने जो है भगवान जी को अभी अर्पित नहीं किया, उससे पहले टेस्ट कर लिया, लेकिन भगवान के सामने भी नमक और शक्कर जो कहते हैं ना, कि जो भी चीज़ बनाए ना हम तो ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन भगवान जी कैसे डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट मीठे में चलता है। टेस्ट करके उसके बाद में कम ज़्यादा लगेगा तो मैं इसमें चीनी और बढ़ा लूँगी। और बस देखिए इस तरीके से मैं इसको हाथ से कर रही हूँ मिक्स, और बहुत ही बढ़िया ठंडा हो चुका है, और थोड़ा सा जो है घी ऊपर भी आ चुका है, आपने देखा ना। तो बस इस तरीके से हम हाथों से अच्छे से घी को मिलाते हुए, बेसन मिलाते हुए इसमें हम मिलाएंगे तगार, और इतना मिलाएंगे कि पूरा एक सार हो जाए तगार, हर कोने कोने में एक एक कण में जो है हमारा तगार मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे मिक्स। ये जम चुका है इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर चम्मच। साइडों से पहले हम पूरा निकाल लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद बस मैं एक बार ज़रूर इसको चेक करूँगी कि इसमें मिठास कम है या सफिशिएंट है। वैसे मेरा जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल सही है। कुछ इस तरीके से। बस अब हम इसे हाथों से अच्छे से करेंगे मिक्स। तो हैंड वॉश जो है हम कर चुके थे, बढ़िया सा मिक्स करेंगे। घी की इसमें कोई कमी नहीं है, और आप लोगों ने देखा ना मैंने घी कितना डाला इसमें। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग जो लड्डू की रेसिपी बनाते हो ना, उसे मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो मैं इसे अच्छे से करूँगी मिक्स। ये जो लड्डू है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे घर में आटे के लड्डू या फिर ये बेसन के लड्डू बन ही जाते हैं। इसको चाहो तो आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी रख के बच्चों को दे सकते हो। कहीं बाहर जाएंगे ना, जब हम कभी भी ट्रैवल पर जाते हैं, कभी भी कहीं बाहर घूमने जाएं, आप तो ये लड्डू बना के ले जा सकते हो। ये लड्डू चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो ना, बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। जो शेप आप दोगे उसी शेप में ये रहने वाले हैं, फैलेंगे बिल्कुल भी नहीं गर्मी की वजह से, क्योंकि हमने घी उतना लिया ही नहीं है इसके अंदर। चलिए तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स, और अब तैयारी है यहाँ पर लड्डू बनाने की। बस बेसन को जो है हमें पूरा एक सार करना है, बेसन और तगार अच्छे से मिल जाना चाहिए। ये एक ऐसी रेसिपी है जो शायद हर घर में बनती है ना। लड्डू तो हर घर में बनते हैं, हर कोई बना ही लेता है। तीज त्यौहार पे बना सकते हैं, या जब कोई आ रहा हो मेहमान तो हम उससे पहले भी बना के रख सकते हैं। और बस मैंने ये टेस्ट करने के लिए दे दिया है, और मैं पूछ रही हूँ जल्दी से बताओ मुझे कि इसमें मीठा डलेगा या नहीं। तो इसने हमें बता दिया है कि मीठा बिल्कुल सफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना है। तो बस अब मैं यहाँ बना रही हूँ लड्डू, और मैं इस तरीके से दोनों हाथों से ही लड्डू बना लेती हूँ। इससे काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप जो शेपर आते हैं ना, आप शेप के अंदर रख के भी बना सकते हो। या देखिए बिल्कुल लग ही नहीं रहा ना इसमें कम घी डला है, एकदम घी भी ऊपर से आ गया है। मैंने इतना अच्छे से मिक्स कर लिया है कि मेरे हाथों में जो है घी अब अच्छे से आने लगा है ऊपर। तो मैं इस तरीके से पहले जो है सारे लड्डू बना लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलूँगी जब मेरे ये सारे लड्डू बन जाएंगे।
तो देखिए मैंने ये सारे लड्डू बना लिए हैं और इतने बेसन से करीबन 48 के समथिंग लड्डू बने हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए पिस्ता, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव करता है बच्चों को, बस इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ गार्निश कर रही हूँ पिस्ता के साथ में। और बढ़िया सा लग रहा है, बहुत ही दानेदार, एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनाए हैं मैंने यहाँ, आप देख रहे होंगे। अच्छा, शेप अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत बिगड़ गया है तो आप दोबारा से शेप बना लीजिए। आप जो लड्डू बचे हुए हैं ना, ये देखिए हाथ में मेरे घी दिख रहा है आपको, कितना सारा घी आ गया, जबकि मैंने कितना कम यूज़ किया। तो घी भी मैंने आपको दिखा दिया, बढ़िया सा सफिशिएंट डला है। यानी कि सार ये है कि हम कम घी में भी अच्छे से लड्डू बना सकते हैं। तो ये जो लड्डू मैंने गार्निश किए हैं पिस्ता के साथ, कुछ लड्डू बचे हैं, इसे मैं गार्निश करूँगी अब थोड़े से काजू के साथ। अगर आप काजू के साथ नहीं चाहते तो यहाँ हम बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के और छिलका उतार दीजिए, उसके 2 भाग करके, और फिर इस तरीके से लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, काजू को मैंने इस लड्डुओं के ऊपर लगा दिया है। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे आज के लड्डू? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।